हे गाइस, वंस अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल के एक और न्यू वीडियो में। सो गाइस, आप सभी को पता है कि पिछले दो वीडियो जो हमने किए थे जिसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात की थी। आज कुछ और क्वेश्चंस हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे और आज ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट को भी शुरू करने वाले हैं। तो आई नो सबसे पहले तो कि काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था कुछ कारणों की वजह से। तो लाइफ में बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है, तो इसी वजह से टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो आज थोड़ा सा फ्री था तो आप सभी लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए टाइम मिला, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई होप आप सब लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले तो मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये करने के लिए दिया था, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करो जो भी क्वेश्चन मैं आपको घर पे करने के लिए दे रहा हूँ। तो कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने सिर्फ वीडियो देखा होगा, शायद हो सकता है उनको आंसर ना बना हो। तो आप कमेंट सेक्शन का सबसे ज़्यादा यूज़ किया करो, क्योंकि एक वही जरिया है आपका मुझसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कांटेक्ट करने के लिए। मतलब आप जो भी वहाँ पे लिख रहे हैं वो मेरे तक पहुँच रहा है, कैसे भी करके मैं उन्हें समझ पा रहा हूँ आपकी फीलिंग्स को कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ किया करो और वहाँ पे कमेंट किया करो। ओके, सो व्हाट सम विल बी अमाउंट टू RS 700 इन 5 ईयर और लेटर 1/3 सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, रेट है यहाँ पे आपके पास में 3 सही 1/3% की, और उसमें जो ब्याज की दर से 7,000 रुपये की राशि जो है वो 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट दिया है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 7,000 जो है आपके पास में अमाउंट है, मतलब 7,000 जो है ये राशि बन गई, तो प्रिंसिपल कुछ रहा होगा, हमसे प्रिंसिपल पूछा है और ये सारी चीज़ आपको बताना है कि यहाँ पे प्रिंसिपल कितना होगा। अब रेट आपके पास में दिया गया है 3/1/3% और टाइम आपके पास में दिया गया है 5 ईयर। अब आपको कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन को सोचना है कि अप्रोच कैसे आप इसमें लगाएं। तो देखिए, यहाँ पे फ्रैक्शन तो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे सिंपली वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने आपको बताया था। सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, आपको मैंने बताया था, PRT/100। अब देखिए, प्रिंसिपल को यहाँ पे मैं PE मान रहा हूँ, जो सिंपल इंटरेस्ट है इसको मैंने ऐसा ही मान लिया है। अब रेट यहाँ पे दिया हुआ है, टाइम भी हमें दिया गया है। अब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल लिखिए, प्रिंसिपल के मान में P ही मान लेता हूँ और इसके बाद रेट आपको दिया गया है 3/1/3%, इसको मैं 10/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसको 10/3 और इनटू के अंदर टाइम 5 ईयर और अपॉन 100 करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब उसके बाद में देखिए, ये 5 से ये कट जाएगा 2, तो यहाँ पे बच गया ऐसा ही इक्वल टू हो गया आपके पास में प्रिंसिपल/6। मतलब ऐसा ही का मान जो आपके पास में आ गया वो P/6 आ गया। अब एक चीज़ मुझे बताइएगा, मैंने आपको बताया था कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है। अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसा भी हो, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, यही होता है अमाउंट आपके पास। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि अमाउंट आपके पास में 7,000 गिवन है। ठीक है, अब प्रिंसिपल की वैल्यू आपके पास में मैंने P मानी थी, अब इसको हमें प्रिंसिपल ही ज्ञात करना है, तो इसको मैं ऐसा ही को जो है प्रिंसिपल की फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, इसको P/6 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 42,000 इक्वल टू हो जाएगा 7P। अब यहाँ से जो P होगा इसका मान आपके पास में हो जाएगा 6,000। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपने आंसर निकाल लिया, इसका आंसर हो जाएगा 6,000 रुपये। तो जो 6,000 रुपये की राशि है 3.5% की ब्याज की दर से जो सिंपल इंटरेस्ट पे आपने दिया है वो आपके पास में 7,000 हो जाएगी कितने साल बाद में, 5 साल बाद में। तो कुछ भी आपसे पूछ सकता था, आई होप आपने आंसर जरूर दिया होगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है और ये एक बेस्ट अप्रोच है, मैंने आपको बताया है। इसमें देखिए, कोई भी ऐसा ट्रिक नहीं लगा सकते आप, इससे जो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। बस थोड़ा सा इसमें जो है एक चीज़ लगा सकते हैं, वो है अप्रोक्सीमेशन, बट उससे जो है एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पास पास ऑप्शन है, 6,000 भी है, 6,300 भी, 6,500 भी, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि सम ऑफ मनी बिकम्स 41/40 ऑफ इटसेल्फ इन 1/4 ईयर। ठीक है, एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे आपके पास में कि कोई भी धनराशि है जो क्या हो जाती है कि 41/40, मतलब 40 से जो है वो कितने हो जाती है, वो 41 हो जाती है, +1 हो जाता है। तो ये +1 तो आपके पास में क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। और इसमें जो टाइम लग रहा है वो टाइम आपको दिया गया है 1/4 ईयर। ठीक है, ये आपको दिया गया है, तो आपके पास में पूछा है कि इसकी जो वार्षिक ब्याज दर है वो क्या है, ये आपको बताना है। एक चीज फोकस कीजिएगा कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिला है हमें वो सिर्फ 1/4 साल में मिला है, हमें जो है एनुअल रेट पूछा है, ये आपको बताना है। सारी चीजें आपके पास में आ गई, ये सिंपल इंटरेस्ट है। अब देखिए, यहाँ पे साधारण ब्याज बोला गया है तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1 है, ये आपके पास में प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो हमें चाहिए सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मान दिया गया है 1,
अब प्रिंसिपल चाहिए तो प्रिंसिपल PRT अपॉन 100 लगा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे P का मान हो गया 40, रेट आपके पास में जो है हमें निकालना है, टाइम आपके पास में दिया गया है 1/4 ईयर और अपॉन में आपको कर देना है 100, तो ये 100 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नीचे हो जाएगा, देखिए 4 से ये 4 काट लीजिए और ये 0 से 0 कट जाएगा, मतलब नीचे हो गया 10, तो R का मान आपके पास में कितना आ गया 10%। ठीक है, तो रेट आपके पास में कितनी आ जाएगी 10% और इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आप सभी लोग देखिए स्क्रीन पे आपके पास में, और आप इसे खुद भी जरूर सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ फॉर 8 मंथ्स। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है कि यहाँ पे आपके पास में जो इंटरेस्ट दिया गया है 8 महीने के लिए जो रेट लगा रहा है वो 4% पर एनम, और यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 129 रुपीज लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 15 मंथ्स एट 5% पर एनम। द सम इज, देखिए आपको बोला क्या गया है, सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास में, जो सिंपल इंटरेस्ट से आप कोई भी सवाल को सोल्व कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है पहले साल का जो ब्याज है वही हमेशा ब्याज आपको मिलने वाला है, क्योंकि हमेशा आप किस पे कैलकुलेट करते हैं, प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करते हैं। अब पहले तो इसने क्या बोला कि 8 मंथ के लिए, ठीक है, 8 मंथ के लिए जो है रेट है वो 4% है, और यहाँ पे 15 मंथ के लिए अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे रेट है 5%। तो इससे क्या होगा, आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा इन दोनों के अंदर। डिफरेंस आपको दिया गया है वो है 129। अब आपको कैलकुलेट कैसे करना है ये सोचना है। देखो फॉर्मूला वही है, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर आपको कुछ नहीं सोचना है, PRT अपॉन 100। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं इस अमाउंट को लिख लेता हूँ जो 15 महीने के लिए ली गई है, और उसके बाद में मैं लिख लेता हूँ 8 महीने के लिए, तो दोनों का मैं डिफरेंस कर लेता हूँ। डिफरेंस यहाँ पे आपके पास 129 आना चाहिए। प्रिंसिपल देखिए दोनों केसेस में सेम है, क्योंकि हमें प्रिंसिपल ही ज्ञात करना है। रेट पहले केस में जो है जो 5% मैं मान रहा हूँ, तो यहाँ पे 5% हो गया, क्योंकि अधिक में से मैं कम घटाऊंगा तो 129 आएगा। बाकी वैसे भी आप कर सकते हैं, पहले 4% रख सकते हैं, लेकिन साइन का फर्क आएगा फिर। ठीक है, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। अब टाइम आपके पास में देखिए पहले केस में 8 महीने का दिया गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि रेट आपके पास में जो है वो क्या है, देखिए 5% वार्षिक है, मतलब एनुअल है। तो यहाँ पे जो टाइम है उसको आपको जो है ईयर में कन्वर्ट करना है, तो 5% हो गया आपके पास में। इस 5% को आप क्या करेंगे, जो मंथ दिए गए हैं 8, उसमें आपको 12 का भाग और देना है। तो ठीक है, PRT अपॉन 100 और जो 100 लिख रहे हैं ये आपको ऐसे कैसे लिख रहे हैं, इसमें से घटाना है आपको, प्रिंसिपल वही रहेगा। रेट आपके पास इस बार 4% है, दर और समय आपके पास में हो गया 15%, सॉरी 15 महीने। इसको भी आपको मंथ में कन्वर्ट करना है, तो 12 से गुणा कर लेंगे और 100 हो गया। इसका मान आपके पास में दिया गया है 129। अब सिंपली आप इसको क्या कीजिए, सोल्व कीजिए। तो सोल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप इसे 5 से काट दीजिए, ये हो गया 20, 4 से काट दीजिए, ये हो गया 2, और ये हो गया आपके पास में 3। ठीक है, उसके बाद में एक मिनट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15 आएगा और यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आप इसमें जो है 12 को आप काटेंगे तो ये चला जाएगा, 3 से काटने पे 4 से नहीं कटेगा, ये 4 टाइम चला जाएगा, और ये आपके पास में 3 टाइम चला जाएगा, सॉरी 5 टाइम, क्योंकि 3 से काट रहे हैं ना, तो ये टाइम हमने उल्टा लिख लिया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में 5 हो गया। अब इस 5 से आप 20 को काट दीजिए, ये 4 हो गया, मतलब 4 गुना 4 ये 16 हो गया। तो P अपॉन 16 तो यहाँ पे बच गया माइनस। अब इसको काटिए, देखिए 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, ठीक है, फिर 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 25 चौक 100। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में हो गया 2P अपॉन 75। अब इसको जो डिफरेंस है 129 आपको दिया गया है, इसको सोल्व कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 75P माइनस 32P। अब इसको देखिए गुणा करने की जरूरत अभी आपको नहीं है, आप सीधा पूरा गुणा करेंगे तो ये इधर आ जाएगा 129 इंटू 16 इंटू 75। अब देखिए ये जो आपके पास में डिफरेंस आएगा ये 43P आएगा, और इसका मान यही रहेगा। तो 43 से ये 129 कट जाएगा कितने टाइम में, 3 टाइम में। अब ये आपको गुणा कर लेना है, 16 तिया 48 हो गया, और ये 48 को 75 से गुणा कर लेना है, आपके पास में 3600 आ जाएगा, और यही इसका जो है आंसर है। मतलब जो वो धनराशि है, यानी कि प्रिंसिपल का हमने जो मान निकालना था, जो प्रिंसिपल होगा वो 3600 हो जाएगा। तो ये सवाल का सही आंसर। आई होप आप सभी लोगों ने भी इससे कोशिश की होगी सोल्व करने की, और आपको भी सही आंसर मिल गया होगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है आपके सामने। ए मैन लॉस Rs 55.5 ईयरली व्हेन द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल फ्रॉम 11.5 to 10% हिज कैपिटल इन रुपीज। देखिए उसको ये पूछा गया है आपसे कि कितने रुपए का उसे जो है लॉस होता है, वो आपके पास में दिया गया है। लॉस आपके पास दिया गया है 55.50 रुपए का एक साल में उसे लॉस होता है। जब रेट क्या होता है कि पहले उसे 11.5% थी, और उससे जो घट करके 10% रेट हो जाती है।
मतलब 1.5% की रेट डिक्रीज होती है, इसके कारण जो है उसे कितना रुपए का हानि होता है, वो होता है 55.50। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए ये चीज़ तो आप सभी लोगों को पता होगा, PRT अपॉन 100 वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको और बताना चाहूँगा। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये तो आपके पास में रेट है, जो प्रिंसिपल होता है वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। मतलब अगर आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा बोले कि आपके पास में 100 रुपये है, जैसे सपोज कीजिए, और इस पे जो है मैं 100% की दर से ब्याज लूंगा, ठीक है, जो रेट आपके पास में जो है 100% की ब्याज से दर लेता है, तो एक साल बाद में वह राशि क्या हो जाती है, 200 रुपये हो जाती है, क्योंकि 100% का मतलब है कि उतना ही ब्याज लेगा जितना प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, तो 100 रुपये से जो है ब्याज जुड़ के 200 रुपये हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए रेट का जो डिफरेंस आ रहा है वो 1.5% आ रहा है। इस 1.5% का मान ही मुझे दिया गया है कि इसकी वजह से मुझे 55.50 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो क्यों ना मैं इसे 100% बना लूँ, क्योंकि उसने पूछा है उसकी पूंजी क्या है, उसका जो कैपिटल है, वो प्रिंसिपल है, वो कितना है। तो 1.5% की वैल्यू जो है 55.50 है, तो 100% की वैल्यू सिर्फ निकालनी है। तो 1% बना लीजिए। इसे कैसे बनाएंगे, देखिए 55.50 में आप जो है 1.5 का भाग दे दीजिए। ठीक है, 1% बन गया। अब इसको 100% बनाना आसान है, इसको 100 से गुणा कर लीजिए, इसको भी 100 से गुणा कर लीजिए। जैसे इसको 100 से गुणा करेंगे ये पॉइंट ऊपर का हट जाएगा और एक पॉइंट जो नीचे है उससे एक जीरो और लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 555 और 2 जीरो ऊपर लग जाएंगे और 15 से इसे भाग दे देना। 15 से इसे भाग दे दीजिए। देखिए 15 तिया 45, 10 बच गया, 105 हो गया, 15 7 105 3700 आपके पास आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ही ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो सिंपल इस तरह से आप निकाल सकते हैं। बाकी दूसरा तरीका यही रहेगा, आप कैसे कर सकते थे, वही PRT अपॉन 100 लगाना है, दोनों में अलग अलग रेट लगाना है और उसके बाद में उन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको निकालना है। वो डिफरेंस किसके बराबर रखेंगे, 55.50 के, तो वो आपके पास इस तरह से भी आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, ये भी काफी अच्छा सवाल है। इस सम ऑफ RS 1000 इज lent आउट पार्टली एट 6% एंड द रिमेनिंग एट 10% पर एनम इफ द ईयरली इनकम ऑन द एवरेज इज 9.2%, द बोथ पार्ट रेस्पेक्टिव आर। देखिए 1000 रुपए की आपके पास में धनराशि, उसमें इसे क्या किया गया है कि यहाँ पे 1000 था, इसमें से कुछ भाग तो इसने 8% पे ले लिया और बाकी जो बचा हुआ भाग है इसने 10% भाग पे ले लिया। इस पे जो ओवरऑल अगर मैं वो एक साथ 1000 रुपए का देता ना, तो उसको जो ब्याज मिलता वो 9.2% के हिसाब से मिलता। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसको जो है ये पूछा गया है कि दोनों पार्ट में जो है कितने कितने रुपए उसने भाग दिए। अगर आप एलिगेशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि एलिगेशन ऐसी चीज होती है जो समान चीजों पे लगती है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास में प्रिंसिपल पे ये भी जो रेट लग रहा है वो भी रेट है, ये भी रेट है। अब इन दोनों का एवरेज जो है वो आपके पास में बताया गया है 9.2। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक तो क्या होगा, कम होगा, जो मिडिल वैल्यू है एक से ज्यादा होगी, एक से कम होगी। तो ये ऐसा ही केस यहाँ पे बन रहा है। देखिए तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का, 9.2 माइनस 8 यानी कि 1.2 और 10 9.2 माइनस 10 यानी कि 0.8। हाँ, जो 0.8 और ये आपके पास में आया है 1.2, ये दोनों का जो रेशियो है वही जो रेस्पेक्ट करेगा किसको, 1000 को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसे 4 से काट देते हैं, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 2 और 3 ये 5 है। इस 5 की वैल्यू आपके पास में क्या है, 1000 रुपये। अब इस 5 को सॉरी 1000 को जो है 2:3 में बांट दीजिए, बस यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 1 की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 200। तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, पहला भाग 400 है और दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो फर्स्ट ही ऑप्शन गिवन है आपके पास में, यस का आंसर हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जो रेट है उसके ही रेस्पेक्टिव रेशियो के अंदर वो होने वाला है। तो पहला रेट का मान है जो 8% है और दूसरा है 10%। इन दोनों का एवरेज इसने बताया कि 9.2 है। इन दोनों का आपको सिर्फ डिफरेंस चेक कर लेना है। तो ये आएगा 1.8 और एक 1.2। इन दोनों का जो रेशियो है वही मान आपके पास में रहेगा। इन जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं 2:3 के अनुपात में देख सकते हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा। ज्यादा भी मिल सकते हैं, तो फिर उस केस में आपको एग्जैक्ट पूरा आंसर निकालना पड़ेगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है, ए मैन टुक ए लोन फ्रॉम ए बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम at simple interest. After 3 years he had paid 5400 as interest only. For that period the principal amount borrowed by him was। देखिए एक आदमी क्या करता है कि साधारण ब्याज जो है रेट आपके पास में दिया गया है वो 12% है, उसने ब्याज ले लिया। अब जो है टाइम आपको दिया गया है कि 3 ईयर, 3 साल के बाद में जो है वो क्या करता है कि अमाउंट देता है, क्योंकि 3 साल बाद के अंदर अमाउंट का मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल तो देगा ही देगा, साथ में इंटरेस्ट भी देगा। और उसमें जो है वो 5400 रुपए जो है केवल ब्याज देता है। मतलब सॉरी अमाउंट नहीं है, ये इंटरेस्ट है। और वो कौन सा इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट यहाँ पे है, इसमें प्रिंसिपल भी ऐड हो जाता तब।
ठीक है, लेकिन इसने बोला है कि ओनली इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये आपके पास में इंटरेस्ट के रूप में देता है, तो उसके द्वारा ली गई उधार राशि कितनी है, मतलब प्रिंसिपल आपसे पूछा है, सिंपली बात ये है। अब देखो कितना सिंपल सवाल है, इंटरेस्ट आपके पास में कितना है 5400। अब आपके पास में देखिए प्रिंसिपल जो है आपके पास में आस्किंग है, और उसके बाद में रेट आपके पास में कितना है 12%, टाइम है 3 ईयर का। अब देखिए रेट आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एनुअली है या नहीं, तो देखिए 12% वार्षिक, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन 100 कर दीजिए। अब आपको देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए ये राशि कट जाएगी आपके पास में, ये 3 से काट लीजिए आप, इसे कितना हो जाएगा, ये आपके पास में 18 हो जाएगा। ठीक है, 1800। अब उसके बाद में फिर ये किसने कैसे कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, ये 3 चौक 12 हो जाएगा, और 3 से 18 600 हो जाएगा ये। फिर आप यहाँ पे 4 से इसे काट सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और उसके बाद में 25 को 6 से गुणा कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, और उसके बाद में 2 जीरो लगा देना है। ठीक है, मतलब यह आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो 15,000 जो है इसका जो है आंसर हो जाएगा, ये डी ऑप्शन में गिवन है, बस सिंपल सा आंसर था, आपने निकाल लिया। तो यहाँ तक तो जो 25 क्वेश्चन मैंने आपको कराई है सारे के सारे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन थे, और आई होप आप सभी लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, अच्छे से एंजॉय किया होगा। सिंपल इंटरेस्ट में अगर आपको एयरफोर्स में या नेवी एमआर के अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे ज़्यादा लेवल का नहीं पूछा जाएगा। और देखिए इस क्वेश्चन को जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, पहले जब मैं क्वेश्चन करता था तो 2-3 मिनट में आपको करके दिखा रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन को करने में जस्ट हो सकता है 30 से 40 सेकेंड्स मुझे लगे होंगे। तो यही स्पीड आपको भी गेन करना है, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये तो थे आपके पास में क्वेश्चंस जो सिंपल इंटरेस्ट के थे, और अगले जो वीडियो में होगा वो पूरा का पूरा आपके पास में कंपाउंड इंटरेस्ट ही होगा, और कुछ क्वेश्चंस जो है आज के वीडियो में भी हम ऐड कर लेते हैं, वो कंपाउंड इंटरेस्ट के होंगे। ओके गाइस, सो अभी जो क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन नंबर 26 से आगे के, वो आपके जो सारे क्वेश्चंस होंगे वो सिंपल इंटरेस्ट को नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, ये होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट अभी तक हमने पढ़ा था और सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले आप सभी लोगों को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। इसमें क्या है कि पहले तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना होता था सिंपल इंटरेस्ट के लिए, वो तो वहाँ पे ध्यान रखना पड़ता था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट की बात यह है कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं ध्यान रखना है। ध्यान इतना रखना है कि कुछ परसेंटेज हैं, उनके फ्रैक्शंस आपको याद रख लेने हैं, और वह ऑलरेडी मैं आपको परसेंटेज टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ। और जैसे मैं 5% यहाँ पे क्वेश्चन में यूज हो रहा है, तो इस 5% का मतलब होता है 1/20। इस प्रतिशत को आपको फ्रैक्शन में कैसे बदलना है, इस परसेंटेज को हटाने के लिए आप इसमें 100 का डिवाइड करेंगे तो ये 5 से कट के जो है 1/20 बच जाता है। इसी प्रकार जैसे कुछ फ्रैक्शन है 25%, तो इसका मतलब होता है 1/4। इसी प्रकार जैसे आपके पास में 12.5% है, तो इसका मतलब होता है 1/8। इस तरह से आपको जो फ्रैक्शन याद रख लेना है। 37% आपके पास में अगर आता है तो 3/8। इस तरह से आपको फ्रैक्शंस याद होने चाहिए। लगभग सारे फ्रैक्शंस जो यूज होंगे क्वेश्चन में मैं साथ में बता भी दूंगा, और अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो बेसिक चीज़ यही होता है, ये आपको याद भी होगा। हम यहाँ पे जो है कुछ और मेथड्स यूज़ करेंगे। फॉर्मूला मेथड जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होता है, सिंपल इंटरेस्ट में आप जरूर यूज़ कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आप फॉर्मूले से काम करेंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट आपके पास में हो जाएगा। बाकी आपको फॉर्मूला जो है मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके पास में होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकालते हैं वो आपके पास में होता है 1 ईयर का। ठीक है, तो ये 1 ईयर के लिए है आप फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे आप कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या लिखते हैं, सबसे पहले आपको लिखना होता है प्रिंसिपल, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस रेट बाई 100, और इसकी पावर जो आपके पास में आप या तो टी कह सकते हैं या एन कह सकते हैं। इसका मान जो आपके पास में ये होता है टाइम होता है। ठीक है, टाइम, ये पावर में टाइम होता है आपके पास में, ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपके पास में प्रिंसिपल है, ये रेट है। ठीक है, वही पीआरटी यूज होगा यहाँ पे, लेकिन फॉर्मूला का जो फॉर्म होगा ये यहाँ पे ये होगा। ठीक है, तो जितने साल के लिए निकालना चाहते हैं इस टी की जगह पे आप रख के निकाल सकते हैं। बाकी बिल्कुल भी कारगर नहीं है, आपको इस तरह से याद भी नहीं रखना है, मेरे को खुद को भी पता नहीं होता कई बार, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है डायरेक्टली काम करना है फ्रैक्शंस पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने आपको कुछ फ्रैक्शंस बताए थे, वो अगर आपको याद भी नहीं होते हैं तो आप उनको एक चीज़ कीजिएगा कि आप निकालना सीख लीजिए। जैसे 25% मैंने आपको बताया, तो प्रतिशत हटा के आप उसे 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 हो जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि आपको जो है ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होगी, ये ऑटोमेटिकली आपको याद होते जाएंगे और आप इसे डायरेक्टली यूज कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। A sum of Rs 600 is deposit for 3 year at 5% per annum compound interest। ठीक है, तो कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, कंपाउंडेड एनुअली, हाफ ईयरली, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, क्वार्टरली। तो यहाँ पे मतलब ये जो ब्याज है वो हर साल के अंत में ही कैलकुलेट करता है। कई बार क्या होगा कि ब्याज ज्यादा लेने के चक्कर में कुछ लोग क्या करते हैं 6 महीने पे ही जो है ब्याज को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे पूछा गया था डिफरेंस इंटरेस्ट फॉर 3 and 2 ईयर विल बी। ठीक है, तो तीसरे साल और दूसरे साल का,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तीसरे साल और दूसरे साल का ब्याज का अंतर क्या होगा। देखिए दो चीज यहाँ पे गौर करने के लिए है, एक तो 3 साल का ब्याज और 2 साल का ब्याज, उनका अंतर, एक तीसरे और दूसरे साल का ब्याज, इनका अंतर मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। 6,000 रुपये की आपके पास में प्रिंसिपल है, ये आपको सबसे पहले लिख लेना है, मैं लिख के समझा रहा हूँ थोड़ा सा। रेट आपके पास में गिवन है 5%, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 वर्षों के लिए जमा की जाती है, तो यहाँ पे आपके पास में 3 वर्षों के लिए आपका इंटरेस्ट हो गया। अब इसमें जो है 3 वर्ष तथा 2 वर्ष का ब्याज का जो अंतर है वो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। सो गाइस इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो है दो अप्रोच में यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक तो आपके पास में होगा सक्सेसिव मेथड और एक आपके पास में होगा फ्रैक्शन मेथड। जो मेथड आपको बेस्ट लगे वो आप कर सकते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे सक्सेसिव मेथड बेस्ट रहेगा, कहाँ पे फ्रैक्शन मेथड बेस्ट रहेगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ्रैक्शन मेथड की। तो 5% यहाँ पे आपके पास रेट दिया गया है, इसका फ्रैक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, 1/20 होगा, ठीक है। 5% का मतलब 1/20, ठीक है, आप निकाल भी सकते हैं। तो ये तो मैंने अलग बता रखा है 4% का, इस पर आप थोड़ा सा फोकस मत कीजिएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ कि आप कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखें, जब भी आप फ्रैक्शन इस तरह से तोड़ रहे हैं तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमेशा प्रिंसिपल को डिनोट करेगी, ऊपर वाली वैल्यू जो है वो इंटरेस्ट को डिनोट करेगी, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मोस्टली हम फ्रैक्शन में कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। पहला जो साल होगा उसमें क्या होता है कि ये सक्सेसफुली बढ़ता है हमेशा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है पहले साल में जो प्रिंसिपल होगा और अमाउंट होगा किस तरह से बढ़ेगा कि 20, और उसके बाद में ये हो जाएगा 21 +1 हो जाएगा ऊपर की वैल्यू। अगले साल में भी सेम इसी तरीके से ये बढ़ेगा 20 से 21, और जो 3 साल तक अगर मैं लगातार बात करूँ तो 20 से 21 इस तरह से ही होगा। अब देखिए 20 इसको क्या करना है, आपको गुणा करना है, 20 को 3 बार गुणा करेंगे मतलब ये 8,000 हो जाएगा। ये आपको कुछ क्यूब्स याद भी रखने हैं, 20 21 मतलब 30 तक क्यूब आपको स्क्वायर क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद 21 का क्यूब में अगर करता हूँ तो 9261 होता है। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूँ तो 1261 आता है। तो ये तो आपके पास में 3 साल का हो गया। अब देखिए दूसरे साल के लिए मैं क्या करता हूँ कि वही चीज़ आपके पास में होगी 2 साल के लिए, क्या होगा कि 20 से 21 कितनी बार होगा, 2 बार होगा, सिर्फ 2 ही बार होगा। तो ये 2 साल तक इसका जो मान रहा होगा 400 और ये 441 रहा होगा। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 41। तो ये आपके पास में एग्जैक्ट नहीं है, ये रेशियो मान है। इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो 8,000 है ये क्या है आपके पास प्रिंसिपल, इसने प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 6,000 रुपये दे रखा है। इससे आप इसको रिलेट करेंगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 3/4 यहाँ पे रिलेशन आएगा, मतलब 1 की जो वैल्यू आएगी 3/4। तो मुझे चाहिए कितने की, 1261 की, तो इसको 3/4 से गुणा कर लीजिए। ऑलराइट, तो ये तो आपके पास में आ जाएगा जो एग्जैक्ट मान है वो 3 साल का ब्याज। अब 2 साल का ब्याज निकालने के लिए 400 की वैल्यू आपके पास में 6,000 दी गई है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 4 से 6 काटेंगे, 60 को काटेंगे तो ये 15 आएगा, मतलब 15 एक की वैल्यू आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू जो है 15 आ गई। इसको 15 से गुणा कर लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल लीजिए और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर जो आएगा आपके पास में, देखिए ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये आपके पास में जो आएगा 330.75, यहाँ पे एक 3 और लगा, 330.75 ये आंसर आएगा, ठीक है। ये भी ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है, ये आपके पास में 375 था। तो ऑप्शन से आपको थोड़ा सा गौर नहीं करना, आपको एग्जैक्ट आंसर निकालने की कोशिश करनी है। बाकी आपको यहाँ पे देखिए गुणा करना भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा ही देता हूँ पूरा। देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास में 1261 है, देखिए यहाँ पे आपके पास में 4 है, इस 4 से आप इसे काट लीजिए, 4 के कितना हो जाएगा 12, और फिर 4 एकम 4। अब आपके पास में 2 बच गया, तो 4 पंजे 20, 315 तक तो पूरा पूरा चला गया। वहाँ पे बचा है 1, तो मतलब कि आपके पास में 10 हो जाएगा पॉइंट लगाने के बाद में। तो 2 से भाग देंगे तो ये कितने बार जाएगा आपके पास में, 4 से भाग देंगे तो 2, और फिर 2 बचेगा तो 20, तो इसमें भाग देंगे तो 25, 315.25 बचेगा आपके पास में। अब इसको गुणा करना है सिर्फ आपको 3 से गुणा करेंगे तो देखिए ये तो 0.75 हो गया। उसके बाद देखिए ये 315 यानी कि 945 हो गया, तो 945.75 ये हो गया। और इधर जो आप गुणा करेंगे तो देखिए 15 1 15 5 और 15 चौक 60 और 1 61, ठीक है 615। आप इसको सब्सट्रैक्ट कर लीजिए इसमें से, तो मतलब 0.75 तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 330, ठीक है। तो 330.75 ये आपके पास आंसर आ गया। एक तो तरीका ये था, आप इसे फ्रैक्शन मेथड से यूज करें। एक सक्सेसिव मेथड मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, वो आपको कैसे यूज करना है। देखिए हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन ही कंपाउंडर्स का इसका इतने हाई लेवल का है आपके लिए, तो आप लोग को लगे कि यार कंपाउंडर्स मुझसे नहीं बन पाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, क्वेश्चंस जो है आपके लिए इजी लेवल के भी आगे आएंगे। और पहले मैंने अनअकैडमी में पढ़ाया था, तो वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस करवाए थे जो मोस्टली इजी लेवल के ही थे कंपाउंडर्स में। ये क्वेश्चन देखिए मैं अब आपको आगे करके बताता हूँ नेक्स्ट तरीके से। आप चाहें तो इसे उधार सकते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखिए एक मेथड होता है सक्सेसिव मेथड, उसमें क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सक्सेसिवली बढ़ता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे पहला रेट आपके पास में x है, दूसरा रेट आपके पास में y है, तो जो x प्लस वाई है, ये जो रेट आपके पास में होता है वो किस तरह से बढ़ता है, ये जो बढ़ता है आपके पास में, जैसे पहला रेट आपके मान लीजिए 4% है, दूसरा 5% है, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो x प्लस वाई इंटू, ठीक है, x प्लस वाई प्लस इसमें हो जाता है आपके पास में एक्स वाई अपॉन 100, इस तरह से ये बढ़ता है।
ठीक है, आप चाहें तो इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आपके पास में 5% है दोनों साल के लिए, तो पहले साल के लिए 5%, दूसरे साल के लिए 5% प्लस दोनों का आपको जो है गुणा करना है, तो 5 गुणा 5/100। इसमें से क्या होता है कि कुछ चीज़ें आप अगर रेगुलरली इससे फॉलो करते हैं तो ये आपके पास याद ही हो जाएंगे, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये कितना हो गया आपके पास में, 5 और 5 कितना हुआ 10, और 5 गुणा 5 25, और 100 का भाग देने पे 0.25। इसमें कुछ चीज़ें आपको इस तरह से भी याद रख लेनी है। जैसे आप देखिए अब 8 और 8 का ले रहे हैं, तो अगर 2 बार 8 है तो 8 + 8 तो 16 हो जाएगा, और 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64, मतलब उसका स्क्वायर और पॉइंट लगा के आपको लिख देना है। तो जैसे आप 10 का करेंगे, तो 10 का करेंगे तो देखिए 10 गुणा 10, 10 + 10 तो 20 हो जाएगा, और 10 गुणा 10 100, तो 100 का कितना हो जाएगा 1, मतलब 20 + 1 हो जाएगा 21। इस तरह से आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। 9 का करेंगे तो देखिए 9 9 18, 18 + 81, ठीक है, तो 9 गुणा 9 81 करके पॉइंट के बाद में वो वैल्यू लिख देना उसका स्क्वायर करके, अगर सेम है तो। बाकी अगर आपके पास में 5 और 4 आता है तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, और 5 और 20, 20/100, ठीक है, ये आपके पास में हो जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा और ये आपके पास में 0.2 आ जाएगा, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 5 और 4 कितना हो जाएगा, गुणा नहीं करना है आपके पास में 9.2। इस तरह से आप निकाल सकते हैं किसी का भी। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें निकालना था किसका, सबसे पहले तो 2 साल का। तो 2 साल का तो कैसे निकालेंगे कि पहले साल का ब्याज है 5%, दूसरे साल का भी 5%। तो यहाँ पे आपके पास में 2 साल का रेट आ गया आपके पास में 10.25, तो सिर्फ हमें रेट का डिफरेंस ही निकालना है, ठीक है, 10.25। अब देखिए अगर आप यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट काउंट करते हैं तो 2 साल के अंदर आपको सिर्फ 10% ब्याज ही मिलता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट कर रहे हैं तो 10.25 मिल रहा है। अगर आप 3 साल के लिए ब्याज काउंट करेंगे तो ये पहले साल का ब्याज तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में 10.25, और दूसरे साल का वही 5%। अभी देखिए x + y तो आपके पास में हो गया। अब आपको क्या करना है, x + y के बाद में प्लस में x गुणा y, यानी कि 10.25 गुणा 5/100। अब ये आपको करना है। तो जब आप इसे करेंगे देखिए तो कैसे कर सकते हैं आप इसे, इसको आप गुणा कर लीजिए, ये आपके पास में आ जाएगा 51.25, ठीक है, तो 51.25 आपके पास में ये आ गया। अब इसके अंदर ये तो आपके पास में आया है, इसमें 100 से डिवाइड और करना है, तो ये 0.5125 आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास में देखिए ये कितना था, यहाँ पे एक तो हो जाएगा 10.25 और प्लस में 5, तो ये हो जाएगा 15, और 0.25 इधर जोड़ देना है, और ये आपके पास में कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पे आप जोड़ लीजिए 15 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 7516 और 25, 7625। देखिए बहुत सारी कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो 10 का 5 का जो कॉमनली यूज होता है उनका 2 साल का 3 साल का याद ही रख लेते हैं। इसका देखिए 2 साल का कितना है आपके पास में 10.25, 3 साल का है 15.765। अब देखिए दोनों का जो रेट का डिफरेंस होगा वही इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा, तो सिर्फ रेट का डिफरेंस निकाल लीजिए, 15.7625 माइनस 10.25। इसका डिफरेंस अगर आप यहाँ पे निकालेंगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपके पास में 5.5125, ठीक है, ये रेट का डिफरेंस आ गया। अब देखिए प्रिंसिपल आपको मैंने बताया था 100% की वैल्यू आपके पास में देखिए आपके पास में कितनी 6000। अब 1% की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 2 जीरो हटा दीजिए, 1% की वैल्यू है 60, तो इसको आपको बनाना है, तो ये आपके पास में 5.5125% जो है इसको कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट की वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा गुणा 60 से कर दीजिए, और ये आपके पास में 330.75 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में था, इसको आंसर को थोड़ा सही कीजिएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर है 330.75। तो ये डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, अजीब सा भी लग रहा होगा कि पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं, तो बाकी अगर आपने पहले कहीं पे भी कैसे भी पढ़ा है तो आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। आई होप दोनों तरीके से आपको मैंने समझाया, आप जैसा बेस्ट लगे आप कर सकते हैं, और जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास में, देखिए द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम, देखिए फॉर 2 ईयर इज 40, द सम इज। आसान सवाल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको जो है कोई भी प्रिंसिपल दे दिया, हमें जो है प्रिंसिपल की जरूरत भी नहीं होती है, वैसे अगर आपको रेट दे देता है सारा काम वहीं पे हो जाता है। तो रेट आपके पास में दिया गया है कितना 10%, टाइम आपके पास में देखिए कितना दिया गया है 2 ईयर, ब्याज यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट से आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो देखिए आप कैसे निकालेंगे, देखिए सक्सेसिव मेथड मैंने आपको बताया था। तो देखिए 2 साल के लिए अगर आप ब्याज निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो 2 ईयर के लिए वो तो डायरेक्टली हो जाएगा 20%, ठीक है, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप 2 ईयर के लिए निकालेंगे तो सक्सेसिव मेथड निकालना है आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 10 है तो मैंने 10 का बताया था 21 होता है, तो देखिए 10 + 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा 100/100, 100/100 का मतलब 1, तो 10 + 10 20, 20 + 1 21, मतलब 2 साल का लिए कितना हो जाएगा 21। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है 1%। 1% की वैल्यू आपके पास में कितनी दे रखी है 40, क्योंकि इसने बोला है कि दोनों का जो डिफरेंस है साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट का वो कितना है 40, तो 100% मुझे निकालना है, क्योंकि 100% क्या होता है प्रिंसिपल होता है, तो इसको 100 से गुणा कर लीजिए, तो 40 गुणा 100 ये कितना हो जाएगा 4000। तो देखिए कितना आसानी से आपने आंसर निकाल लिया 4000 रुपये।
बाकी आप इसे फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप करना सीख जाएं तो आप समझ सकते हैं कि आप कितना फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझाई हैं, उनको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, नोट करके भी रखिएगा। तो वो चीज़ अगर आप समझ गए हैं ना, तो आगे के क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं होने वाले हैं। और आप इसे जो है फ्रैक्शन मेथड से भी करके देखिएगा। आगे कुछ अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं ट्री मेथड भी आपको बताऊंगा, बाकी इतना जरूरी वो होगा नहीं आपके लिए, क्योंकि इतना लेवल तक आपके पास में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। मैक्सिमम आपको 3 साल तक के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, हो सकता है ज़्यादातर क्वेश्चन हाफ ईयरली में पूछ ले, बाकी इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है क्वेश्चन आपके पास में कि एक सम ऑफ मनी अमाउंट ₹400 और 4840 इन 2 ईयर। ठीक है, तो अमाउंट बन जाती है, देखिए ब्याज जुड़ने के बाद में राशि बन जाती है, और ये जो आपके पास में है 4840 रुपये 2 साल के अंदर कितना बन जाता है 5324 रुपये, और 3 साल के अंदर जो है ये बन जाता है 5324 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास में ज्ञात कर रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम आपको बताना है। देखिए 2 साल यहाँ पे आप समझिए, इस तरह से कोई प्रिंसिपल था, यहाँ पे 2 साल तक आपने जो है इस पे ब्याज लगाया, कोई रेट आपको पता नहीं है। 2 साल बाद की बाद में ये प्रिंसिपल हो गया 4840 रुपये। अब क्या हुआ कि 3 साल बाद में, मतलब इससे जस्ट 1 साल बाद, और तो यहाँ पे आपके पास में हो गया 5324 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में पूछा है कि उसका रेट क्या है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो ये जो रेट आप लगा रहे हैं यहाँ पे, ये जस्ट इसके पिछले वाली राशि पे लगाते हैं। मतलब जो पूरा अमाउंट होता है, हम अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो हर बार प्रिंसिपल पे ज्ञात करते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे रेट निकाल रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि जिससे जस्ट पीछे वाली राशि पे लगाएंगे, तो यहाँ पे हमें जो है प्रिंसिपल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट इस पे लगाएंगे। अब चाहें तो आप यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट भी लगा सकते हैं, तो भी आपका काम करेगा। इन दोनों का डिफरेंस आप निकालिए, तो वो आपके पास में क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो डिफरेंस देखिए आपके पास में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और ये 12 में से 4 गया, ये हो गया 8, और 53 48 ये हो जाएगा आपके पास में 4। तो 484 आपके पास में आ गया इंटरेस्ट। अब ये आपके पास में कितना साल का इंटरेस्ट है, 1 साल का इंटरेस्ट है। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछता तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से फर्स्ट ईयर का निकालते, सेकंड ईयर का निकालते, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे हर साल अलग अलग होता है, सिर्फ पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट समान होता है। तो ये तो आपके पास इंटरेस्ट आ गया, ये आपके पास में प्रिंसिपल भी है, आपको सिर्फ निकालना क्या है, रेट निकालना है। तब आप यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए 484 रुपये हमें ब्याज मिल रहा है, कितने रुपए पे मिलेगा, 484, और इसके एक जीरो ही लगाया है, सिर्फ रेट हमें निकालना है, टाइम हमें 1 ही साल का दिया गया है, अपॉन में 100 कर देना है। तो देखिए ये तो आपके पास में पूरा का पूरा कट गया, यहाँ पे बचा है 10, इस जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, तो रेट आपके पास में देखिए कितना आ गया, ये आ गया 10%, मतलब जो इसका रेट है वो कितना है, 10% है। ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना सिंपल आपने समझ लिया इसे। और अगर आपको पता है कि 1 साल के लिए जब भी निकालते हैं तो वो सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो इस तरह से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आप देखिए यहाँ पे क्या बोलता है क्वेश्चन आपके पास में कि ए मैन बाइज ए स्कूटर ऑन मेकिंग ए कैश डाउन पेमेंट ऑफ Rs 16,224 rupees and promise to pay 2 more yearly installment of equivalent amount for the next 2 years if the rate of interest 4% per annum and compounded yearly. The cash value of the scooter is। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या बोला है कि एक व्यक्ति है जिसने 16,224 रुपये का जो है कैश पेमेंट किया, मतलब इतना रुपया तो उसने जो है कैश दे दिया, 16,224 रुपये। अब उसके बाद में क्या किया कि उसने जो 2 इंस्टॉलमेंट बना ली। इंस्टॉलमेंट ये थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन है, बाकी अभी क्वेश्चन में आ गया तो मैं आपको करवा देता हूँ। इंस्टॉलमेंट बना ली इसने, क्या किया, 2 अलग। अब इसने क्या किया कि 2 साल के अंदर मैं ये इंस्टॉलमेंट आपकी चुका दूंगा, 1 साल के अंदर ये। अब आपको एक ही चीज़ और ध्यान रखना कि इंस्टॉलमेंट समान बनाई जाती है, मतलब बराबर आपके पास में होंगे। तो यहाँ पे आपके पास रेट जो है 4% है, तो आपके पास में स्कूटर का जो है कैश पेमेंट आपसे पूछा गया है। 4% पे ही हमें सारा काम करना है, क्योंकि और कोई वैल्यू हमें दी नहीं गई है। ये तो कैश पेमेंट है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। 4% का फ्रैक्शन होता है आपके पास में 1/25, मतलब जो पहली किस्त थी वो आपके पास में देखिए कुछ अमाउंट जैसे 16,224 रुपये तो उसने कैश दे दिए, प्लस पहले साल के अंदर जो है आपके पास में ये आप ऐसे समझ लीजिए प्रिंसिपल और अमाउंट है। पहले साल उसने जो है 25 रुपये दिए, प्रिंसिपल था, और उसने जो है बाकी जो छोड़े थे उसमें से आपको जो है 26 रुपये उसे देने हैं। तो पहले साल की किस्त तो हो गई 26 रुपये। अगले साल जब वो किस्त देगा तब भी वह सेम वही चीज़ प्रोसेस करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो है सिर्फ आपको स्क्वायर करना होता है। तो 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर आपको करना होगा। तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 625, और ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 676 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों जो चीज़ हैं ये आपके पास में इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, तो ये इंस्टॉलमेंट हमेशा आपके पास में सेम होनी चाहिए। तो ये इंस्टॉलमेंट को सेम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको भी अगर मैं 26 से गुणा कर दूँ, फिर अगर आप इसे 26 से गुणा कर रहे हैं तो इसे भी 26 से गुणा करना पड़ेगा।
तो ये आपके पास में जो है 676 रुपये ही ये हो जाएगा और 676 ही है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट मैंने आपको बताया कि ये समान होती है। अब यहाँ पे आपके पास में इसका मान जो आपके पास में हो जाएगा वो हो जाएगा 650 रुपये। तो 650 और 625 ये हो गया। तो दो किस्त तो ये है, ये जो कैश पेमेंट होता है ना तब दिया जाता, तो 650 और 625 और प्लस में 16,224 रुपये। अगर वो इतना दे देता तब तो वो कैश पेमेंट हो जाता, लेकिन अभी देखिए 625 की जगह 676, 650 की जगह पे भी 676 उसे देना पड़ रहा है, तो वो इंटरेस्ट की वजह से इसे देना पड़ रहा है। अब एक चीज यहाँ पे देखिएगा कि एक इंस्टॉलमेंट जो थी इसकी वैल्यू इसने जो बताई है उतनी ही किस्त है, ठीक है, 16,224 रुपए की ही दो किस्त और देनी थी इसको। तो देखिए यहाँ पे इसका मान जो हो जाएगा, एक यूनिट का मान निकालिए, क्योंकि 676 की वैल्यू 16,224 इसको डिवाइड करने पे जो एक यूनिट आएगा उसका मान वैल्यू आ जाएगा 24 रुपए, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू है 24 रुपए। तो अब हमें जो एक यूनिट की वैल्यू मिली है, आपको पूछा है कैश पेमेंट कितना है, तो देखिए यहाँ पे जो आपके पास में हो जाएगा 600, 600, 1275। ये जो 1275 है इसकी वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो एक यूनिट की वैल्यू आपके पास 24 दी गई है, 1275 की ये हो जाएगी, प्लस के अंदर 16,224 ने पहली किस्त दे दी थी। वैसे आप इसका निकाल के देखिए 16,224 इसकी जो है इसने 3 किस्त दी हैं, पहले तो कैश दे दी थी और उसके बाद में ये जो है बाकी 2 बची हुई किस्त बाद में दी थी। तब तो क्या होता है कि इसकी जो प्राइस होती है वो 48,672 रुपये इसे मिलती। लेकिन अगर ये कैश पेमेंट कर रहा तब इसे कितना पड़ता, तब देखिए इसको दोनों को अगर मैं गुणा करता हूँ तो ये होता है 30,600, प्लस के अंदर आपको क्या कर लेना है कि 16,224 ये ऐड कर लेना है, ये पहली किस्त थी। अगर इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 46,824। तो आप देखिए अगर ये कैश दे के आता तब तो इसे 46,824 ही देना पड़ता, लेकिन अगर ये बाद में 2 साल में चुकता करेगा तो इसे 48,672 देना पड़ेगा। तो 46,824 ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो ये इसका जो है कैश प्राइस होता है किसका, स्कूटर का। बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन है, एयरफोर्स में तो शायद ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा और ये टॉपिक भी आपके मेंशन नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी और बोला गया था कि कई कबार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इससे हाई लेवल का कभी नहीं पूछा जाएगा। अब नो टेंशन रहिए और पढ़ते रहिए। अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो कि मैं आपको खुद को दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 30 है। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, आज मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई, इस वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आप कंटिन्यूली पढ़ ले हैं माई स्टडी दोस्त के साथ में तो डेफिनेटली इसे फॉलो करते रहिए और इस क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे अगले वीडियो में आप ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन देख ले आप पढ़ सकते हैं और इसे जो है ज़रूर मुझे आंसर करके बताइएगा। आगे की चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक तो करेंगे ही, साथ में अपने दोस्तों के से शेयर भी जरूर करेंगे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन का मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि इसका मैक्सिमम यूज़ करना है। इसमें आपके जो थॉट हैं वो आप मुझे बताइए, आपको क्या चाहिए, कैसा क्या चाहिए, आपको पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मेरे तक डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी बात पहुँच सके। इसके अलावा आप मुझे डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। इसके लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आप मुझे फॉलो कीजिए मनीष धनखड़ DHNKAR, और डिस्क्रिप्शन में भी सारा आपको मिल जाएगा 11। और मेल भी कर सकते हैं आप मुझे, ईमेल आपके पास में सबको पता होगा mystudydost@gmail.com। डायरेक्टली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करता हूँ। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डायरेक्टली चैट के माध्यम से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।